बहुत दिनों के बाद बेटे माधव का फ़ोन लंदन से आया। जैसे ही स्क्रीन पर देखा माधव लिखा हुआ, एकदम से माँ सचेत हो गई। माँ ने उसको कांटेक्ट किया, पूछा, बेटे कैसे हो? उसने कहा कि मम्मी पहले आप बताओ आप कैसी हो? माँ ने कहा, बेटा मैं तो वैसी हूँ जैसे तुम छोड़ के गए थे। वही पूरा खाली मकान, वही सूनापन, वही आँखों में अश्रु, वैसा जैसे तुम छोड़ के गए थे। तुम कैसे हो? मेरी छोड़ो, तुम बताओ तुम कैसे हो? बेटे ने कहा कि माँ ये बताओ, ये पितृदोष क्या होता है? पितृदोष? अरे बेटा, तेरे को लंदन में बैठे हुए ये पितृदोष किसने बता दिया? कह रहा, माँ मैं बहुत दुखी हूँ और मेरा सब बिजनेस यहाँ पर चौपट हो गया। पत्नी हर समय बीमार रहती है, बच्चे की पढ़ाई लिखाई भी ठीक नहीं चल रही, कर्जा बहुत हो गया। मैंने इंटरनेट पे पंडित से पूछा तो उसने ये बताया कि तुम्हें पितृदोष लगा है और तुम्हें हरिद्वार जाके विधि विधान से इसकी पूजा करनी पड़ेगी, तब ये तुम्हारा पितृदोष दूर होगा। माँ बताओ मैं क्या करूं? मैं सोच में पड़ गई कि देखो, जब पिताजी का देहांत हुआ था 4 साल पहले और तुम वहीं पर थे, और जब तुम्हें बुलाया गया तो तुमने ये कहा था कि मेरे पास समय नहीं है माँ, मैं बिजनेस में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। तब अजनबियों के द्वारा उनको शमशान घाट ले जाया गया और वहीं पे दाह संस्कार किया गया। तुम्हारे पास उस समय जरा सा भी समय नहीं था। जिन्होंने तुम्हें अपने कंधे पे उठाए उठाए घुमा करते थे बहुत, और बहुत दुआओं से तुम्हें मांगा था और बहुत सोच समझ के तुम्हारा नाम रखा था उन्होंने, माधव, कि भगवान का नाम निकलेगा मेरे मुंह से, वही अंतिम समय में इस तरह से चले गए कि उनके पास कोई नहीं था। बेटा कोई बात नहीं, तुम जो है पंडित से पूछो और पंडित से पूछ के आ जाओ यहाँ पर। बेटा आया, यहाँ पर आकर अपनी माता जी को हरिद्वार लेके गया, विधि विधान से उनका तर्पण किया। तर्पण करने के बाद अपने साथ अपनी माँ को भी ले गया। सोचता रह गया कि मैंने पिताजी के लिए जो भी कमियां करी और मुझे पितृदोष मिला, अब मैं माँ को भी यदि ऐसी अवस्था में छोड़ जाऊंगा तो मुझे कौन कौन से दोष लग जाएंगे वो मैं वहन नहीं कर पाऊंगा। इसलिए सभी को ये शिक्षा है कि वो अपने बच्चों को बढ़िया एजुकेशन दें, बढ़िया जगह उनको पढ़ाएं लिखाएं, उनको सुख सुविधाएं दें, लेकिन उनके साथ साथ उनको समय और संस्कार भी जरूर दें। राधे राधे।